आज का जो टॉपिक है आप लोग के देखिए, इधर लाइन हम ऐसे पार लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक ना। सीधा थोड़ा सा खींचा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे, कोई भन भी नहीं, तभी समझ में आएगा। सबसे पहला नंबर टॉपिक का नाम जो लिखते हैं यहाँ पर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक ना। हिंदी में क्या होगा? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस के द्वारा क्या बनना? प्रतिबिंब। अब जिसको जहाँ अगर समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे कर दिए, तुरंत पूछना है। समझ में आया ना? डराना नहीं है। जिसको समझ में जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर तुरंत पूछना है। बहुत लोग डरे नहीं बोलता है, ठीक ना, कि पूछ देंगे तो क्या होगा, हमारा बुझाइए नहीं रहा है, पूछ देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, पूछना है, ठीक ना। इसमें देखिए सबसे पहला नंबर, इसमें उत्तल लेंस में जो होता है 6 गो बनता है। कै गो बनता है? अब कोई बोलेगा कि 6 गो कैसे सर? तो जैसे कि दर्पण में बताए थे ना कि 6 गो कैसे रहता है, वस्तु कहाँ कहाँ रह सकता है। तो एक बार देख लीजिए, समझा देते हैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में। ऐसे बनता है, ऐसे मान लीजिए कि बना दिए, यहाँ O है, यहाँ पर क्या होगा? F1, और यहाँ पर क्या होगा? C1। हो गया कि नहीं? तो वस्तु एकरा में हमेशा याद रखना है कि लेंस में वस्तु एने रहता है। वस्तु कने रहता है? कने इधर, कने रहेगा इधर। सब लोग का दिमाग यहाँ पर आकर्षित होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक। इधर देखिए, वस्तु हमेशा एने रहेगा, कने रहेगा इधर। क्या यह बात समझ में आया? दर्पण में भी ये नहीं रखे थे कि नहीं? अब सबसे पहला नंबर दर्पण में कहाँ रखे थे बताइए? अनंत पर। एने अनंत रखे थे। अनंत एने कितना कहाँ ही हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, अनंत पर। फिर होकर बाद कहाँ रखे थे? C के पीछे, तो यहाँ C1 न है, तो C1 के कने रखेंगे। तो पहला बार, दूसर का बार हो गया ना। अब की बार कहाँ रहेगा? CA पर रहेगा। समझ में आया? तो कई बार हो गया? अब की बार कहाँ रहेगा? C1 और F1 के बीच में रहेगा। वस्तु का रहेगा। एक बार फिर कहाँ रहेगा? F1 पर। कहाँ रहेगा? F1 पर। फिर अब की बार यहाँ देखो O है, तो F1 और अब की केकर बीच में? O के बीच में। तो कई बार हो गया? 1 2 3 4 5। अब एगो इन्हें अनंत पर कितना हो गया? 6 बार हुआ ना। तो उत्तल लेंस में हमेशा कै जगह रहता है? कै गो बनता है? 6 गो बनता है, ठीक ना। और अवतल लेंस में जो होता है वो 2 गो बनता है। कै गो बनता है? 2 गो। तो इस बात को आप लोग जो है याद रखेंगे। कहाँ गया जो है पहला नंबर बताते हैं? क्या बताते हैं? पहला नंबर फिगर जो है यहाँ पर देखना। हाँ, ऐसे फिगर बना दिए इस प्रकार से। अब यहाँ से बीच में ऐसे बना दिए एक ऐसे। यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़? क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना, हल्का सा, क्या है कि ज़्यादा भी बनाना है। ऐसे 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 हो गया। यहाँ O हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2। अब इन्हें क्या हो जाएगा? C2। अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या हो जाएगा? F1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1। हो गया ना? हो गया कि नहीं? अरे हुआ। चलिए अब अगला नंबर इसमें समझते हैं हम लोग कि वस्तु कने रहेगा? अनंत पर। कहाँ रहेगा? ऐसी ओकरों में बनाए थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत, इन्फिनाइट। क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट बोलेंगे। अब यहाँ से प्रकाश के किरण जो है, मान लीजिए कि ऐसे जाएगा, ऐसे लेंस पर पड़ेगा। कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कैसे होकर जो गुजरता है?
F2 से होकर क्या होती है, F2 से होकर गुजरती है। हो गया ना। अब बताइए प्रतिबिंब बनने के लिए कै गो किरण की आवश्यकता, 2 गो। तो एगो ऊपर से गया तो एगो कहाँ से जाएगा, एगो देखिए ऐसे नीचे से ले गए नहीं से आयो समांतर गया, फिर जाकर के कहाँ मिला, ऐसे फोकस पर एकरे पर जाकर क्या हुआ, मिला, मिल गया ना। तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पर, ठीक है ना, कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार के, समझ में आया। अब प्रतिबिंब का प्रकृति पूछा जाएगा तो इसमें अवतल दर्पण में बताए थे, क्या बताए थे, वास्तविक और उल्टा एकरा में बनेगा। तो यही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति। तो कहाँ पर वस्तु है, अनंत पर, माने इन्फिनाइट। फिर ऐसी क्या लिखेंगे, बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति, वही वाला है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या लिखेंगे, F2 पर। कहाँ बनेगा, F2 पर। फिर लिखेंगे, देखिए इधर प्रतिबिंब का आकार या साइज। तो साइज क्या होगा, तो लिख देंगे क्या चीज, नीचे लिख देते हैं, बिंदु के आकार जैसा। हो गया, बिंदु के आकार के जैसा। फिर प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक तथा का होता है, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आया ना। तो ये पहला नंबर हुआ। ये क्या नंबर हुआ, पहला नंबर। अब देखिए दूसरा का नंबर देखिए सभी लोग, दूसरा का नंबर। कि दूसरा का नंबर कैसे बनेगा, फिगर जानना अत्यंत आवश्यक है। ये है दूसरा का नंबर, ऐसे 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 सीधा एकदम पूरा बढ़िया बनाना है। और यहाँ पर जो है ये F2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1। क्या हो जाएगा, C1। अब देखिए अब की बार वस्तु कने रहेगा, C1 के परे या पीछे रहेगा ना। अब की वस्तु कहाँ रहेगा, हाँ ये देखो वस्तु था ही, अब की बार ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, देखो O लिख दिए। O का मतलब क्या समझना है, ऑब्जेक्ट। O का मतलब क्या समझना है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है। मान लो कि हम खड़ा हैं ऐसे, अब यहाँ से प्रकाश के किरण एगो ऐसे जाएगा, ऐसे, समझ में ना, कैसे जाएगा, समांतर। तो समांतर जाता है तो केकरा से होकर गुजरता है, बताइए केकरा से होकर। अभी तुरंत ना बताए थे, नियम भी है कि F2 से होकर क्या होती है, गुजरती है। और एकवाव प्रकाश के किरण, कल नियम बताए थे, एकवाव प्रकाश के किरण यहाँ से एकरे भीड़ से सब जाएगा, केकरा से होकर गुजरेगा, प्रकाशी केंद्र से होकर ऐसे गुजरेगा, सीधा जाएगा। देखो थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, चलो मान लो कि इसको सीधे बना लेना है, ठीक ना। ये तीर के साइन दिखाना जरूरी है। अब बताइए कहाँ कटा, यह ना कटा कि नहीं, कटा ना। अब जहाँ कटता है यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष से इसे लेते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये क्या बना, ये बताइए क्या बना, इमेज। ये क्या बना, इमेज। तो बताओ इमेज कहाँ पर बना, F2 और याद रहेगा ना, F2 और कहाँ बनेगा, C2 के बीच में बनेगा, ठीक ना। अब वस्तु कहाँ रहेगा, तो वस्तु कहाँ रहेगा, C के परे या C के पीछे, ठीक। अब बताइए ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये वस्तु से, ये वस्तु से कैसा बनेगा, हाँ छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा। ये मत समझना कि एकरे बराबर ही है, ये छोटा बनेगा। क्या बनेगा, ये छोटा। तो यहाँ पर यही चीज़ अब ये सब लिखना होगा, वस्तु की क्या लिखना होगा, स्थिति। ये सब लिखने आना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, C1 के परे या पीछे, ठीक ना। फिर अगला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपका कहाँ हो जाएगा बताइए? F2 और F2 तथा C2 ना, F2 तथा C2 के क्या लिखेंगे? बीच। अब प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, तो बताइए प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? वस्तु से, वस्तु से क्या लिखेंगे? छोटा। हो गया? यही सब लिखना है और कुछ नहीं है। फिर एगो प्रतिबिंब का प्रकृति यही लिखना है, प्रतिबिंब का प्रकृति। अब ये प्रकृतिया वाला अंतर में लिखे हैं, ठीक ना? प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब अब प्रकृति क्या होगा? वास्तविक तथा क्या लिखेंगे? उल्टा। बताइए यहाँ नीचे ना बन रहा है, नीचे उल्टा बनेगा, तो ये हो गया। इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा कहानी देखना है, समझ एक बार समझ लो ना, उसके बाद कुछ नहीं है, ये सब हलवा है, लॉलीपॉप कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा। हाँ सब जे मन करेगा वही। अब इसके बाद देखना, अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ऐसे मान लीजिए कैसे हम बना दिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं C2, और इधर क्या हो जाएगा? F1, F1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बताइए? अब की बार ऑब्जेक्ट C1 पर, C1 पर रहेगा ना? ऐसे देखना है, ध्यान से एक बार समझ लो इधर। फिर एक बाद ही देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये केवन खड़ा है? हम लोग कोई खड़ा है, ठीक ना? हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ से ऐसे देखो, समझो एकदम पूरा बारीकी से। ऐसे प्रकाश के किरण ऐसे समांतर, नियम है, समांतर जाएगा तो केकरा से होकर गुजरता है? केकरा से होकर? F2 से होकर ऐसे गुजरती है, जाती है ना? जाती है कि नहीं? एक वाव ऐसे प्रकाश के किरण ऐसे जाएगा, केकरा से होकर? हाँ, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। तो ये केकरा केकरा पास बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ ना कटा है, तो यहाँ कहाँ बनेगा? हाँ यहीं बनेगा। ये देखो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यानी C1 पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? हाँ, तो याद रखना है, ठीक ना? और दोनों का साइज का रहेगा? हाँ, अगर ये 5 मीटर के लंबा है, आदमी 5 मीटर के, तो यहाँ प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 मीटर के बराबर। तो ये सब चीज़ याद रखना होगा कि वस्तु यहाँ रहता है। तो दर्पण में भी ऐसी था, दर्पण में भी क्या था? ऐसने था। दर्पण में भी क्या था? ऐसने था। देखिए अब यही कहानी को क्या करेंगे कि लिखेंगे, यहाँ देखिए इसे तीर के साइन दिखा देना है कि ऐसे प्रकाश के किरण ऐसे जा रहा है, ठीक ना? अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़, क्या लिखेंगे? वस्तु की क्या लिखेंगे? स्थिति। तो वस्तु कहाँ पर है? वस्तु C1 पर। कहाँ पर है? C1 पर है, ठीक ना? अब प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर है? C2 पर। कहाँ पर है? C2 पर बन रहा है। अब इसके बाद देखिए अगला नंबर पर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब का साइज, तो क्या लिखेंगे? वस्तु के बराबर। वस्तु के क्या बनेगा? वस्तु के क्या बनेगा? बराबर बनेगा प्रतिबिंब। याद रखना है ने, इधर लुक एट व्हाइट बोर्ड, इधर देखना है। तो यानी कि वस्तु के क्या बनेगा? बराबर। फिर अगला नंबर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की क्या लिखते हैं? प्रकृति। तो प्रतिबिंब के प्रकृति क्या होगा बताइए? नीचे नहीं बन रहा है, तो वास्तविक तथा क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा उल्टा। उल्टे ना बन रहा है, तो इस प्रकार से ही हो गया कि नहीं? अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर क्या बनेगा सो देख लीजिए। चौथा नंबर यहाँ पर बताते हैं, ठीक? देखना है या देखना है इधर, इधर थोड़ा सा ध्यान से
एकरा में अभी तुरंत न बताएं कै गो बनता है, 3 गो एन और 3 गो एन बनाएंगे, 6 गो होता है टोटल। हाँ अब देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, F2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, F1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1। ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ रहेगा, कने कने रहेगा, ठीक। तो ये सब कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये यहाँ रहेगा आपकी। अब यहाँ रहेगा तब ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे, फिर कहाँ से होकर गुजरेगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे जाएगा। अब इसको मान लीजिए कि इन्हें हम तीर के साइन दे करके ऐसे बना देते हैं, तीर दे देते हैं कि ऐसे जा रहा है, ठीक। फिर अब की बार एक वाव करने जाएगा, कहाँ से, एक वाव कहाँ से होकर जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से ऐसे होकर ऐसे 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 जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे देखो इधर ऐसे गया, कटा कहाँ पर, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब तो यही ना बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्या है बताओ, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब प्रतिबिंब यहाँ बना, तो बताइए आपकी बार C2 का क्या बनेगा, C2 के आगे ना, C2 के ने तो नहीं ना बना है, C2 का कने बन गया, हाँ ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, अभी क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इमेज माने प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब, मतलब ही प्रतिबिंब बना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु की, वस्तु के क्या लिखेंगे, स्थिति। तो वस्तु कहाँ है, C1 तथा F1 के बीच, हो गया ना, C1 तथा F1 के बीच। फिर अगला नंबर का लिखेंगे, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो C2 के आगे ना, C2 के आगे ना है उन्हें, ठीक ना। तो C2 के क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे, ठीक। अब आगे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला नंबर है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का साइज बताओ, साइज कैसा दिख रहा है, बड़ा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से, वस्तु से यहाँ पर लिखेंगे। यही सब चीज़ देख करके, सब देख करके याद रखने वाला। वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। बताइए नीचे ने बन रहा है, उल्टा तो क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा क्या लिखेंगे, उल्टा। बन गया, बन गया कि नहीं, इतना बात समझ में आया, आया कि नहीं। अब इधर से इधर से बना दें, चलिए ये हो गया। अब अगला नंबर देखिए सभी लोग, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर का होगा, तो पांचवा नंबर का वो भी दिखाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये F2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, F1 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, C1, क्या मान लेते हैं, C1 और यहाँ पर क्या मानते हैं, O। ऑप्टिकल सेंटर हो गया कि नहीं। अब फिर इसके बाद देखिए, आपकी बार वस्तु कहाँ रहेगा, हाँ F1 पर, ऐसे यहाँ पर रहेगा ना, ऐसे। अब यहाँ से प्रकाश के किरण कैसे जाएगा, ऐसे समांतर जाएगा, फिर कहाँ से होकर गुजरेगा, F2 से होकर जाएगा, ऐसे जाएगा ना बाबू, इन्हें। फिर इसके बाद देखिए, फिर एक बार प्रकाश के किरण कहाँ से होकर जाएगा, ऐसे। तो दोनों एक दूसरे के कैसे जाएगा, एक दूसरे के कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, आगे ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे बनेगा। तो एक दूसरे के क्या हो गया, ये
समांतर, तो इमेज यहाँ ही बनेगा Na, समांतर माने अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब समांतर जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर, ठीक ना? कैसे जाता है? अनंत पर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? अनंत पर बनेगा, मतलब का बहुत बड़ा, ठीक ना? इस बात को याद रखना है आप लोग के। अब यही चीज़ को क्या कर देना है? लिख देना है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। तो वस्तु कहाँ है? कहाँ पर है? F1 पर। कहाँ पर है? F1 पर। अब लिखिए प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहाँ लिखेंगे बताइए? ये वस्तु है, ये क्या है? ये वस्तु। तो कहाँ लिखेंगे? हाँ, अनंत पर। समझ में ना? अनंत पर हो जाएगा। फिर अगला नंबर का लिखेंगे? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का साइज। तो क्या होगा बताइए? बहुत बड़ा। क्या लिख देंगे? बहुत बड़ा। हो गया। फिर अगला नंबर का लिखेंगे? प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे? प्रकृति। तो प्रकृति कैसा बनेगा? नीचे ना बन रहा है? वास्तविक तथा क्या लिखेंगे? उल्टा। हो गया। इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है? बनाना है, लिखना है। समझ में आया ना? अब इसके बाद देखिए, अब एगो लास्ट बचा हुआ है। तो लास्ट वाला इस सबसे थोड़ा सा का है, हटके है। का है? इधर बनता है, कने बनता है? यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? F2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं F1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पर छोटा सा लेते हैं, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। F1 और O के का में हो गया? बीच में ऐसे प्रकाश किरण ऐसे जाएगा। अब फिर देखिए, यहाँ से होकर ऐसे प्रकाश किरण ऐसे जाएगी ना ऐसे। अब फिर एक वाव प्रकाश के किरण यहाँ से होकर ऐसे देखो अलगे ने फैलल जाएगा, ठीक। अब मिलेगा ये दुयो? नहीं, तो एने मिलता है। कने मिलता है? आते हैं ऐसे। मान लो कि यहाँ पर बनेगा, दोनों कट रहा है ना। अब कटेगा, जहाँ पर कटेगा वहीं पर क्या बनेगा? इमेज। ये देखिए इमेज है, ये क्या है? इमेज। तो बता, इन्हीं ने बन गया। अब इन्हें डॉट लाइन से न दिखा दिए तो ये कैसा हो जाता है? सीधा बन गया। अब आभासी बन जाएगा। ये कंडीशन। अब इन्हें फैलल जाएगा, ठीक। ऐसे है तो एक पीछे बनेगा, तो यानी C1 के परे। तब यहाँ पर लिख लीजिए इसे, ठीक। क्या लिखेंगे? हाँ, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? F1 तथा O के बीच, ठीक। अब प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा? स्थिति। तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ हो जाएगा? C1 के परे। हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज़? प्रतिबिंब का क्या लिखेंगे? साइज। तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या हो जाएगा? बड़ा। प्रतिबिंब के प्रकृति क्या हो जाएगा? हाँ, प्रतिबिंब के प्रकृति का लिखेंगे? आभासी तथा क्या लिखेंगे? सीधा। अभी मेरा बात सुन लो इधर। एक और चीज़ इसमें कल आप लोग के हम बताने सोच रहे थे, लेकिन बता नहीं पाए थे। हम बोले भी थे। यहाँ पर मेरा बात सुन लो इधर। यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक के दूरी अगर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के भी दूरी का होगा? समझ में आया?
अब देख लो यहाँ पर, देखो ये सुनो इधर, जब ये दूरी बराबर है तो इसका नाम F2 है, तो अब बताइए कि इसका नाम क्या और हो सकता है, 2F2 का होगा। यहाँ से यहाँ तक F2, तो यहाँ से यहाँ तक तो F2 है ना होगा, तो F2 का F2। अब ऐसी एनहू कहानी है, तो किताबिया में ऐसी लिखल है, ठीक ना। इस C2 के जगह पर क्या लिखल है, 2F2। समझ में यार है, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे लिखल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के दूरी का है बराबर, तो इहो दूरी का होगा बराबरे होगा। ये दूरी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जितना, अगर 5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक F2, तो यहाँ से यहाँ तो क्या होगा, तो F2 और F2 का F2 हो जाएगा। इसीलिए इसको C2 को 2F2, और यहाँ वैसी है, यहाँ से यहाँ तक F1, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, F1 होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एक C1 का क्या नाम हो जाएगा, एक 2F1 का नाम हो जाएगा। समझ में है ना, 2F1 कैसे नाम देते हैं, तो इसलिए समझ लेना है ना। तो किताब में देखोगे तो सर यहाँ आप C1 बता रहे हैं, किताब में लिखल है 2F1 और 2F2 लिखल है, समझ में है कि नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से 6 बनता है, इसको आप लोग लिख लीजिए।